उज्जवल भविष्य बनाना हो तो बाबू जगजीवन राम की सोच को अपनाएं। देश के चर्चित राजनीतिक क्षेत्र के भीष्म पितामह और गरीबों की आवाज में आवाज मिलाने वाले बाबू जगजीवन राम को कौन नहीं जानता। देश से लेकर विदेशों तक इन्हें लोग बाबूजी के नाम से जाना करते थे। देश के किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति किसी भी ज़रूरत को लेकर इनके पास जो भी पहुंचा, उनकी मदद कर अपने फर्ज को वे निभाते थे। यही कारण रहा कि देश के तमाम लोग इन्हें बाबूजी के नाम से पुकारा करते थे। आज़ादी के बाद से केंद्र बनी सभी सरकारों को हमेशा ये मंत्री पद से लेकर देश का उप प्रधानमंत्री का सफर तय करते हुए यह साबित किया कि मैं एक सच्चा और अच्छा हिंदुस्तानी हूँ। उनकी ही बेटी श्रीमती मीरा कुमार को बाबूजी के नक्श व कदम पर चलते हुए देश की मंत्री पद को संभालते हुए पहली महिला स्पीकर बनकर यह साबित की कि मैं बाबूजी की ही बेटी हूँ, जिनका नाम देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित किया जा चुका है। बहरहाल उनके सपनों को साकार करने के लिए बाबू जगजीवन राम शैक्षणिक प्रतिष्ठान के हीरा कुमार की पहल पर रोहतास जिला के कई एक प्रखंडों में क्षेत्र के बच्चे एवं बच्चियों को दीक्षित करने के लिए लाइब्रेरी खुलवाने का काम किया। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम की सोच चलो उज्जवल भविष्य की ओर के आधार पर क्विज सेंटर एवं शिशु कल्याण केंद्र के द्वारा क्षेत्र के वैसे लड़के एवं लड़कियों को शिक्षित करने के लिए लाइब्रेरी खोला जा रहा है, ताकि वे बच्चे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवारते हुए इस देश की ताकत बन सके। उन्होंने कहा कि बाबूजी का सपना था कि देश के हर वर्ग के लोग का भविष्य उज्जवल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम के सपनों को साकार करने के लिए, उनके सपनों को बेहतर करने के लिए, उनके सपनों को बनाने के लिए हीरा कुमार ये कमर कस चुके हैं। आप जान रहे हैं कि ये बाबू जगजीवन राम की सोच चलो उज्जवल भविष्य की ओर नामक एक के अपने बैनर के नीचे ये क्यूज सेंटर एंड शिशु कल्याण केंद्र का ये उद्घाटन कर रहे हैं। ये लगातार हर ब्लॉक में ये खोल रहे हैं और इसलिए खोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बैनर के नीचे इस देश के बच्चे पढ़ लिख कर अपने भविष्य को बना सके। जाहिर चीज़ है कि बाबू जगजीवन राम शैक्षणिक प्रतिष्ठान ये इनका बैनर है और इस बैनर के नीचे ये पूरे ज़िले के हर ब्लॉक में एक वैसा केंद्र खोल रहे हैं जहां उस केंद्र के माध्यम से उस क्षेत्र के बच्चे बच्चियां वो अपनी शिक्षा को बेहतर कर सकें। और ये किताब भी बांटने का काम कर रहे हैं जिसकी चर्चा पूरे ज़िले में बहुत तेज़ी से उठ रही है। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ, हीरा कुमार से रूबरू करा रहा हूँ कि इनकी सोच क्या है। हीरा जी, सबसे पहले बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। आप बहुत बेहतर काम को अंजाम दे रहे हैं जिसकी चर्चा ज़िले में हो रही है। क्या वजह है कि आप इस काम को अंजाम दे रहे हैं? आपके बिहार दर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपके दर्शक हैं या मुझे भी देख रहे हैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल को लोग देखें और हमारे बातों को समझे, हमारे विचारों को समझे। देखिए, ये बाबू जगजीवन राम शैक्षणिक प्रतिष्ठान के तत्वाधान में बाबू जगजीवन राम की सोच चलो उज्जवल भविष्य की ओर एक कार्यक्रम लेकर हम चले हैं। जाहिर सी बात है कि बाबू जगजीवन राम ने बहुत गरीबी से झेल कर उठे थे और उनकी सोच को हम उनको चुनाव में वो जीतते गए, आगे बढ़ते गए, देश के बड़े ओहदे तक रहे, लेकिन उनकी सोच अभी भी अधूरी है। उस अधूरी सपने को आई हैव ए ग्रेट एटीट्यूड, मेरी सोच एक दूसरे से अलग है और महान है। हमने सोचा, मैंने भी उस गरीबी से झेला है। हमारे ख़ास तौर से SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग या पिछड़े कमज़ोर के लोग, जिसके पास पैसे हैं वो तो जाकर बड़े बड़े जगहों पर क्यूज करते हैं या तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं या मेडिकल की, IAS की, BPSC की इत्यादि सारे कंपटीशनों की तैयारी करती हैं। लेकिन होता क्या है, हमारे जो गरीब पिछड़े कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके बच्चे क्या करते हैं कि मैट्रिक और इंटर करके वो डाइवर्ट हो जाते हैं। वो घर से निकल करके बाहर कहीं काम करने चले जाते हैं, वो शिक्षा से दूर हो जाते हैं और वो पढ़ नहीं पाते हैं। मैं उनके हौसलों को बुलंद करता हूँ, मैं उनके अंदर में जोश भरता हूँ, उनकी उड़ान भरने की ताकत देता हूँ, शक्तियों से ताकत भरता हूँ। और इसलिए मैंने क्यू सेंटर खोल रहे हैं कि कम से कम मेरे समाज के लोग
जो पिछड़े, दलित, कमज़ोर है, अत्यंत पिछड़े के लोग हैं, या कोई भी लोग है, किसी जाति धर्म से लोग हैं, वो कम से कम एक जगह बैठेंगे तो उनका बुद्धि सद्बुद्धि एक दूसरे से आदान प्रदान होगी, एक नई चीज़ आएगी, नई तकनीकी आएगी, उस पर पहल कर करके उस गांव के बच्चे आगे बढ़ेंगे और विकास करेंगे। हमारे अभी भी बुनियादी व्यवस्था से हमारे समाज के लोग अभी बहुत दूर हैं। हमारे मैट्रिक इंटर कर रहे हैं, बहुत सारे अभी अशिक्षित हैं, तो बुनियादी व्यवस्थाओं से दूर है। उस बुनियादी व्यवस्था को हमने गांव के बच्चों के साथ, गांव के अभिभावकों के साथ मीटिंग करके हमने इस बात को बताते हैं कि आपकी सुविधा क्या है और आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वो तमाम चीज़ों को हमने सरकार की योजनाओं को भी बताते हैं और उनके सोच के लिए हम अपनी पूरी समर्पित की भावना से काम कर रहे हैं। एक सवाल है हीरा जी कि ये कब से काम कर रहे हैं? ये देखिए, हम लगातार अभी 1-2 साल से काम शुरू किए हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय में भी जा करके हमने क्यूज सेंटर का शुरुआत की है। जो उच्चतम विद्यालय है 10+2, उसमें जा करके हमने बच्चों को एक्साइटमेंट देने का काम करते हैं, उनको आगे पढ़ने के लिए और आगे उनकी सोच को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए हम एटीट्यूड देते हैं। तो अब तक जिला में कितना केंद्र खुला? देखिए, जिला में अब तक लगातार खुलते जा रहा है। अभी 3 से 4 अभी सेंटर खुल गए हैं। कराहगर में संधवार खुला है, नौहट्टा में जयंतीपुर खुल गया और दानानगर में खुल गया, क्योंकि पिछड़ा इलाका है। जहाँ जहाँ पिछड़ा इलाका है वहाँ से शुरू कर रहे हैं। वहाँ के लोग बहुत भीड़ भी हो रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है। उनको हम करंट अफेयर्स दे रहे हैं और बुक दे रहे हैं पढ़ने के लिए, बोर्ड दे रहे हैं। और हम बताए हैं कि अगर बच्चों किसी तरह से आपको बुक की और आवश्यकता हो तो आप पढ़िए, बैठिए। कहीं ना कहीं उनको कम्युनिटी हॉल है या आंगनबाड़ी है, किसी का बैठका है, वहाँ पर सेटल कर रहे हैं, उन लोगों को बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम उन लोग के साथ मोबाइल पर हमेशा कोऑर्डिनेशन बनाए रखे हैं कि किसी प्रकार का दिक्कत बच्चों को ना हो, वो पढ़ने में कारगर हो। ताकि बाबू जगजीवन राम का एक सोच था कि जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया था, वो संघर्ष करके आगे बढ़े थे, तो उनकी भी सोच था कि हमारे आने वाले पीढ़ियों में हमारे से ऊंचा हमारा बच्चा बढ़े, हमसे आगे हो जाए, उनकी सोच था। उस सोच को लेकर के हमने अभी पूरी जिला में काम करना शुरू कर दिया है और पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं, लगन के साथ कर रहे हैं। एक्सपोर्ट लेकर जाते हैं। ये एजुकेशन का कोई ना कोई अच्छा टैलेंटेड एजुकेटेड पर्सन जो है, शिक्षक हो या कोई पदाधिकारी हो, उनको हम लेकर जाते हैं और क्यूज सेंटर में हमने बच्चों को जागृत कराते हैं। आपकी टीम में कितने लोग हैं? हमारे टीम में बहुत लोग आ गए हैं, मतलब 100 से 150 लोग आ गए हैं अभी। देखिए, हीरा कुमार हैं और हीरा जिसका नाम ही है, काम भी हीरा की तरह हो रहा है। जाहिर चीज़ है कि किसी भी लोगों की भविष्य जो है, अगर वो शिक्षित है तो काफ़ी बेहतर नज़र आती है। तो वैसे लोगों को ये शिक्षित करना चाह रहे हैं। आप ये भी जान रहे हैं, जैसा ये इन्होंने भी कहा है, कि जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो अपने बच्चों को बेहतर जगह पढ़ाते हैं, लेकिन अगर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन्हें किसी की सहारा की ज़रूरत पड़ती है। तो जाहिर चीज़ है कि कमज़ोर वर्गों के लिए ऊपर भगवान हैं और नीचे हीरा कुमार के रूप में नज़र आ रहे हैं। जैसा हीरा कुमार बोल रहे हैं कि मैंने इस काम को पिछले 2 वर्ष से शुरू किया है, क्योंकि बाबूजी का भी सपना यही था कि मेरे देश के हर बच्चे, हर बच्चियाँ शिक्षित हों, महान हों, पढ़ लिख कर बेहतर करें, ताकि देश हमारा ताकतवर हो, देश हमारा काफ़ी बलवान हो। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि अगर शिक्षित लोग इससे देश में आगे बढ़ेंगे तो मेरा देश भी महान कहलाएगा। तो एक चीज़ ये बताइए कि ये आपके दिमाग में आया कैसे? कि इसलिए आया कि मैंने भी कभी झेल करके मैंने पढ़ा है अपने जीवन काल में। 1991 में जो है राजीव गांधी का जिस समय घटना हुई थी, उस समय मेरा आर्थिक स्थिति बहुत श्रम था। और मैंने भी अपने जीवन काल में मतलब कि गांव में धान बीन करके मैंने इम्तिहानी फीस कर मैंने PhD होल्डर है आज। अच्छा, आप डॉक्टर? जी, PhD होल्डर हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने अपने जीवन में भी अपनी गरीबी को बहुत झेल रखा है, अभी भी हम झेल रहे हैं, परिवार को, समाज को उसी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मुझे एक शिक्षित हो जाने से समाज का शिक्षा नहीं हुआ। मुझे आजादी के दीवाने हैं, हीरा उन वीरों का बच्चा है जो धून का सच्चा पक्का है। हम मातृभूमि की सेवा में, समाज की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे, है शौक ही अरमान ही, कुछ करके हम दिखलाएंगे, कुछ करके हम दिखलाएंगे। हमारे अंदर ये जज्बा है और ये जज्बे पे मैंने काम करना शुरू किया है। और मुझे उम्मीद है कि जिस जज्बे के साथ मैंने काम कर रहे हैं
और जिस दिल को मैं अपने अंदर में आत्मा में भर कर काम कर रहा हूँ समाज के साथ, समाज मुझे अच्छा काम करने पर मुझे प्रोत्साहन देगी। देखिए हीरा कुमार, और जिस तरह से इनका नाम हीरा कुमार है तो हीरा की तरह ये काम कर रहे हैं। मैंने बताया कि बाबू जगजीवन राम शैक्षणिक प्रतिष्ठान की ये सचिव हैं और सचिव होने के नाते इस ज़िला में किस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि इनका काम ये बता रहा है कि इनके अंदर काफ़ी लगन है और कहीं ना कहीं समाज को ये बदलने की दिशा में इस कदम को आगे बढ़ाए हैं। तो एक निवेदन है, मेरा भी निवेदन है कि हीरा कुमार का साथ देने की ज़रूरत है ताकि ये समाज के लिए काम कर रहे हैं, इस देश के बच्चे और बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं। अगर देश के बच्चे और बच्ची आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश काफ़ी आगे की ओर जाएगा, तरक्की की ओर आएगा और कहीं ना कहीं जैसे हमारे देश का कहा जाता है कि हमारा देश महान है तो और भी महान की ओर बढ़ेगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।